राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 44 ऋषभ नए सखा। ऋषभ कहते हैं कि स्थान तो अपने गोकुल से भी मुझे अच्छा लगा। कितना बड़ा तो पर्वत पास है और यमुना का प्रवाह ही है। हम सब पुलिन पर खूब खेलेंगे। कल हम सब आए तो बरसाने के वृषभान बाबा पहले ही मिले। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे और बड़े भोग थे। ये लोग इतनी दूर क्यों आए थे? हम लोग तो यहाँ आ ही रहे थे। माँ कहती है कि वे हमारा स्वागत करने आए थे। स्वागत करने ऐसे दूर तक आगे आना पड़ता है। छकड़ों में भरकर कितनी सारी तो वस्तुएं लाए थे वे, और हम सब हम लोग को दे दी। हम लोगों को वृषभान बाबा बहुत अच्छे हैं। वे हमारे नंद बाबा से कह रहे थे कि हम सब लोग उनके गांव में ही चले और वहीं रहें, किंतु हमारे नंद बाबा ने पता नहीं क्यों उनकी बात ही नहीं माना। माँ कहती है कि दूसरे के घर जाकर रहना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं ये बड़े लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। मुझे और मेरे सखा श्याम को भी तो सब गोपों के घर जाना अच्छा लगता है। सब तो हमको बुलाते हैं, सब हमें खिलाते हैं। श्याम को तो वृषभान बाबा ने आते ही गोद में उठा लिया था। वो मुझसे छोटा भी तो है। गोद में तो छोटे बच्चे लिए जाते हैं। दाऊ दादा कहाँ किसी की गोद में चढ़ता है। कन्हई तो उनके भी समश्रुओं को करों से छूने लगा था। मेरे बाबा कहते हैं किसी के समश्रु नहीं छूना चाहिए, किंतु कन्हू तो बहुत चपल हुआ तो किसी की नहीं मानता। वृषभान बाबा के साथ उनके दोनों कुमार भी आए थे। हमारे दाऊ दादा के समान ही दोनों गोरे हैं। दोनों दाऊ दादा के समान ही नीली कचनी बांधे थे। मैया ने दोनों को बुलाया समीप। भला कोई मैया से भी संकोच करता है? दोनों तो मैया से भी संकोच करते थे। संकोच तो मुझे भी लगा था जब मुझे वृषभान बाबा ने समीप बुलाया और खिलौने देने लगे। वे तो हम सबको वस्त्र आभूषण खिलौने देने को लाए ही थे, किंतु हमारे कन्हू को किसी से संकोच नहीं लगता। वो सबके समीप झट चला जाता है और कुछ भी कहने लगता है। वो तो पता नहीं वृषभान बाबा से क्या क्या कहता रहा था। कन्हू हाथ पकड़कर बरसाने के दोनों कुमारों को मैया के समीप खींच लाया। मैया ने दोनों को हम सबके साथ कलेऊ कराया। अब कन्हई को किसी भी बालक को मित्र बनाने में कितनी देर लगती। मुझे भी ये दोनों सखा बहुत अच्छे लगे। बड़ा श्रीराम मुझसे तो छोटा ही है और सुबल तो उससे भी छोटा है। सुबल कितनी तो विचित्र बातें कहता था। वो कहता था कि उसकी बहन उसके ही जैसी है और कोई दोनों को पहचान ही नहीं पाता है कि उनमें कौन लड़का है कौन लड़की है। अब बताओ ये कैसे होगा? कन्हई ठीक कहता था कि वो अपनी बहन को एक दिन हमारे यहाँ खेलने ले आए। हम सब देखेंगे कि हम पहचान पाते हैं या नहीं। तो बरसाने से आए सब बालक मुझे तो बहुत अच्छे लगे भाई। हम सबको इतने नए सखा मिल गए। अब हम सब साथ खेलेंगे। श्रीराम कह गया है कि वो प्रतिदिन प्रातः अपने सब साथियों को लेकर सम्मुख पुलिन पर पहुंच जाया करेगा। अब हमारे कन्हई के साथ खेलना किसे अच्छा नहीं लगेगा। सुबल तो इससे इतना घुल मिल गया आज ही जैसे जगह सगा भाई ही हो। श्रीराम भी आया तब से श्याम के साथ ही तो लगा रहा। हमारा कन्हू है ही ऐसा कि अपने सब खिलौने सबको बांटता रहता है। मैया से मांग मांग कर सब खिलौने उठा लाया, किंतु सुबल कहता था कि उसके मैया ने मना किया है वहाँ से कुछ लाना मत। क्यों मना किया होगा? मेरी माँ तो मुझे कभी मना नहीं करती। मैं मैया के दिए कन्हू के दिए खिलौने वस्त्र चाहे जो घर उठा लाता हूँ। कन्हू को भी माँ देती है तो उठा ले जाते हैं।
वो तो जाकर मैया को दिखाता है। तो मैं एक दिन सुबल के साथ उसकी मैया के पास जाऊंगा, किंतु मुझे तो संकोच लगता है कि किसी नई गोपी या गोप के पास जाते। सुबल की मैया देखने को जी करता है। श्याम को कहूँगा एक दिन कि वो कहीं जाने में संकोच तो करता नहीं है, तो उसके साथ हम सब बरसाने चलेंगे। वृषभानु बाबा तो बुला गए हैं। वे तो कन्हई को बहुत बार कह गए, लाल अपने ये मित्रों के साथ वहाँ आ जाया करो, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब वृषभानु बाबा भी गोपी तो हैं। हमारा श्याम बहुत बातें जानता है, कहता है कि सब गोपों के घर अपने ही घर हैं। गोकुल में कोई गोपी मुझे तो अपने घर में आने पर मना नहीं करती थी। सब तो माखन देकर कहती थी, लाला रे अपने श्याम को साथ ले आया कर। अब गोपियां विचित्र हैं। कन्हई को बुलाती है और आता है तो इससे कलह करने लगती। श्रीराम कहता है कि उसके यहाँ कोई गोपी कलह करना जानती नहीं, सब प्रेम करना जानती, सब बहुत अच्छी होंगी। कन्हई उद्यमी तो है ही, वहाँ जाकर कोई उद्यम करेगा तो क्या वे चुप बनी रहेंगे। मधुमंगल दाऊ दादा से 2 वर्ष बड़ा क्या है, बड़े गोपों से भी बात करने लगता है। वो वृषभानु बाबा के समीप गया तो बाबा ने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण है ना, इसलिए बड़े गोप भी प्रणाम तो उसे करते ही हैं। बाबा ने उससे कहा, आप हमारे पुर में पधारो और अपने पदों से हमारा घर भी पवित्र करो। तो ये मधुमंगल कैसे पवित्र करेगा? माँ तो कहती है गायों के खुर पूंछ पवित्र होते हैं, बछड़ों के भी खुर पवित्र होते हैं। वे जहाँ पड़ते हैं वहाँ धरती पवित्र होती है। पवित्र कैसे होती है, क्या होता है पवित्र, पता नहीं। परंतु मधुमंगल तो गाय या बछड़ा तो नहीं है। मधुमंगल ने तो बाबा से कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ऐसे कैसे आऊँगा आपके यहाँ? मेरे सखा की आप सगाई कर दो अपनी कन्या से, तो मैं उसके विवाह में साथ आ जाऊँगा, बहुत सी दक्षिणा भी ले लूँगा। है तो ऐसी बात भी कोई कहता है? श्याम तो भाग गया मैया के समीप लज्जित होकर, किंतु सब बड़े गोप हंसने लगे। वृषभानु बाबा मधुमंगल पर बिगड़े नहीं। वे तो कहने लगे, आप ब्राह्मण हैं, अतः आप ही ये काम करा दें, मैं आपको इसमें बहुत सी दक्षिणा दे दूंगा। मधुमंगल ब्राह्मण है, इसी से कोई उसे डांटता नहीं। ये तो हंसता हंसता बोला, मैं आपका पुरोहित नहीं बनूंगा, आप अपने पुरोहित से प्रार्थना करो भाई, मैं अपने सखा के साथ वहाँ आऊँगा। मधुमंगल वृषभानु बाबा का पुरोहित बन जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता? श्रीराम या सुबल के साथ चला जाता वहाँ, अपने कन्हई की सगाई होती तो आनंद कितना आता। लेकिन मैं मधुमंगल से कुछ कह नहीं सकता, वो मुझसे बड़ा है और मुनियों के साथ भी मंत्र पढ़ने लग जाता है। ब्राह्मणों की बात वो ठीक ही जानता होगा। तो सुबल भागा भागा आया था श्याम के समीप, मैं भी उसके साथ आया ये देखने की ये क्या कहता है कन्हई से। मुझे लगा कि मधुमंगल की बात से रूठ न गया। पहले ही दिन तो इतने अच्छे सखा मिले और ये रूठ जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सुबल रूठता है तो मैं उसे बतलाने आया ताकि उसके बाबा को क्रोध नहीं आया। उनकी बात मधुमंगल ने मान ली होती तो हम सब कल ही कन्हई की सगाई उससे करा लेते। तू मेरी बहन से सगाई करा ले। सुबल तो कन्हई के कान के पास मुख लगाकर बोल रहा था, वो मेरी जैसी ही है, बहुत भोली है, किसी से लड़ना नहीं जानती, मेरी सब बातें झट से मान लेती है, तेरी भी बात मान लिया करेगी। हैं? मधुमंगल बहुत नटखट। वो बाबा के पास से भागता हंसता आया और उसे देखकर सुबल लज्जित हो गई। मधुमंगल को मोदक मांगने का बहाना चाहिए। वो अब इसी सगाई के नाम पर मोदक मांगने मैया के पास जाता होगा, किंतु मैया से सीधे मोदक क्यों नहीं मांगता? मैया तो किसी को कभी मना तो करती नहीं। बड़े लोगों को खेलना नहीं आता, केवल नंदन चाचा कभी कभी हम बालकों के साथ खेल लेते हैं, आ जाते हैं, किंतु वे मल्ल चाचा है। हम सबको भी उठना बैठना
और पता नहीं क्या क्या सिखलाने लगते हैं। और दूसरे बड़े गोप तो मिलेंगे भी तो जाकर कहीं बैठ जाएंगे और केवल बातें करेंगे। इन लोगों को खेलना क्यों नहीं आता? हम सबको नए सखा मिले, कन्हई सबको लेकर पुलिन पर आ गया, किंतु मैं देख आया हूँ कि वृषभानु बाबा और उनके साथ के सब गोप हमारे उपनंद ताऊ आदि के साथ उस भारी मौल श्री तरु के नीचे बैठ गए हैं और बातें करने लगे। अच्छा ही है, ये बड़े लोग परस्पर बातें नहीं करेंगे तो अवश्य आकर हम बालकों के खेलने में बाधा डालें। अच्छा, सुबल और भद्र की ये श्याम की साथ की जोड़ी तो अच्छी है। कन्हई ने सुबल के कंधे पर बाम भुजा और भद्र के कंधे पर दाहिनी भुजा धर ली है। ये तीनों परस्पर सिर सटाए हंस रहे हैं। मैं दाऊ के समीप रहूंगा, नहीं तो ये तीनों मिलकर मुझे चिढ़ावेंगे। कन्हई वैसे ही नटखट है, भद्र भी इसी का साथ देता है और सुबल और मिल गया इसे, लेकिन श्रीदाम भी आ रहा है। मुझे ये सब बूढ़ा दादा ही तो कहेंगे। माँ कहती है किसी कहने से कोई बूढ़ा थोड़े हो जाता। मुझे तो अपने उपनंद ताऊ के श्वेत समस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे भी समस्त्र मूछे आ जाएं तो मैं कन्हई को चिढ़ाऊंगा। और वृषभानु बाबा क्यों पुकारते आ रहे हैं श्रीदाम को? ये हम सबको अपने यहाँ चलने को कहते थे, ये क्यों नहीं रह जाते? इनको भी अपनी गायें देखनी होंगी, किंतु श्रीदाम सुबल को क्यों नहीं यहीं रहने देते? कन्हई इनसे कहे तो क्या रहने देंगे? ब्रजराज बाबा ने श्रीदाम सुबल दोनों को गोद में उठा लिया और वृषभानु बाबा श्याम भद्र को अंक में लेकर हंसने लगे, किंतु कन्हई की तो बात तो इन्होंने मानी नहीं। श्रीदाम सुबल प्रतिदिन खेलने आ जाया करेंगे, ये तो इतना ही आश्वासन देते हैं। अब ये बड़े लोग हैं, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।